आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। चेक डिसऑनर अपने आप में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध नहीं बनता। यह डिमांड नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के बाद भुगतान न करने पर अपराध माना जाता है। ये बात है नई दिल्ली की, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने एक पुराने कंपनी डायरेक्टर की याचिका पर सुनवाई की। ये केस नेगोशिएशंस इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एनआई एक्ट की सेक्शन 138 के तहत था, जहां एक चेक डिसऑनर होने की वजह से क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जब कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत मोरेटोरियम डिक्लेयर किया हुआ, तब ऑफेंस का कारण पैदा हुआ था। इसीलिए उनके खिलाफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट के प्रोसीडिंग्स जारी नहीं हो सकते। क्या था ये केस, हम जानेंगे इसके बारे में। कि मोरेटोरियम 25 जुलाई 2018 को डिक्लेयर हुआ था, चेक इशू हुआ और डिसऑनर भी मोरेटोरियम से पहले हुआ था, लेकिन डिमांड नोटिस 6 अगस्त 2018 को इशू किया गया था, जो मोरेटोरियम के बाद था। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऑफेंस का कारण डिमांड नोटिस के 15 दिन बाद शुरू होता है, मतलब 21 अगस्त 2018 से। लेकिन तब तक मोरेटोरियम पहले ही लग चुका था, 25 जुलाई 2018 को। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और कहा सिर्फ चेक का डिसऑनर होना ऑफेंस नहीं बनाता। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत कारण तब बनता है जब डिमांड नोटिस मिलने के 15 दिन तक पेमेंट नहीं होता। कोर्ट ने सेक्शन 138 के प्रोविजन के क्लॉज सी का हवाला दिया, जहां साफ है कि ऑफेंस तब बनता है जब डिमांड नोटिस सर्व होता है और 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है। जुगेश सहगल केस का रेफरेंस दिया गया इस केस के दौरान। कोर्ट ने 2009 के जुगेश सहगल वर्सेस शमशेर सिंह गोगी केस का भी जिक्र किया, जिसमें सेक्शन 138 एनआई एक्ट के इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन किया गया। पहला पॉइंट ये कहा गया कि एक पर्सन ने चेक इशू किया हो बैंक अकाउंट से, ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा स्टेप है कि भाई चेक किस डेट या लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए हो। उसके बाद में है कि चेक 6 महीने के अंदर या वैलिडिटी पीरियड में प्रेजेंट किया गया हो। उसके बाद चेक बैंक से अनपेड रिटर्न हो, पैसे कम होने या अरेंजमेंट एक्सीड होने की वजह से। फिर 5th स्टेप ये आता है कि पेई ने 15 दिनों के अंदर डिमांड नोटिस दिया हो, चेक डिसऑनर की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ड्रॉअर ने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया हो। ये हुआ लास्ट स्टेप। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक्यूमुलेटिव हैं और क्यूमुलेटिव होने के बाद सब पूरा होने पर ही ऑफेंस बनता है। अब क्यों हुई, आप ये जानेंगे कि क्यों हुआ ये पर्टिकुलर केस क्वैश। चूँकि सेक्शन 138 का कारण मोरेटोरियम के बाद बना, जब कंपनी पहले से ही आईबीसी के तहत थी, तो कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रोसीडिंग सस्टेन नहीं हो सकते, इसीलिए अपील अलाउ हुई और चेक डिसऑनर केस क्वैश कर दिया गया। ये केस जो है ये है विष्णु मित्तल वर्सेस मेसर्स शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। ये फैसला एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आईबीसी और एनआई एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बीच का क्लैश कैसे रिजॉल्व होता है, कैसे उसको सुलझा दिया जाता है। लीगल एक्सपर्ट्स इसे बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले से की सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरी वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।